हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, हम सीक्वेंस के अब जो प्रॉब्लम मैंने तुम्हें भेजी थी टेलीग्राम के ऊपर, तो उनके सॉल्यूशन मैं दे रहा हूँ। लेकिन पहले ध्यान रखिए, जितने भी हम प्रॉब्लम तुम्हें देते हैं उन्हें अपने आप ट्राई करिए। पहले जो है, जब उसमें नहीं हो तब सॉल्यूशन देखिए, ठीक है? तो अब जो सॉल्यूशन है मैंने ज़्यादा लिख दिए हैं और उनको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बस मैं हिंट दे रहा हूँ। देखिए, पहले क्वेश्चन है एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ट टू। तो मैं थोड़ा लिखवाई होगी कि जितने भी मोनोटोनिक बाउंडेड होनी चाहिए, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो सुप्रीमम पर कन्वर्जेंट होती है, और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो फिर इन्फीमम पर कन्वर्जेंट होती है। तो यही थोड़ा मैं यहाँ पर, पहला है इसका आंसर है सुप्रीमम। दूसरा, इसकी लिमिट निकालिए, 1/n की लिमिट तो सभी जानते हैं 0 होती है। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, एसन कोई सीक्वेंस है, वो ऑक्सीलेटरी है। ऑक्सीलेटरी का मतलब नाइदर कन्वर्जेंट नाइदर डाइवर्जेंट। सिक्स है, इसकी लिमिट निकालिए, तो बस 3n कॉमन ले लीजिए तो लिमिट निकल जाएगी। 3 लिमिट है इसकी, लिंक कल रखे मैंने ये। फिर उसमें ये है, ये क्वेश्चन जो है 7 वाला, एस एन की लिमिट 0 है, टी एन बाउंडेड है, तो बताइए एस एन इंटू टी एन की लिमिट क्या होगी। ये काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे एस एन इंटू टी एन की लिमिट निकालनी, तो इसे लिमिट को दो जगह तोड़ दो, एस एन की लिमिट अलग और टी एन की लिमिट अलग। तो एस एन की लिमिट तो रखी उन्हें 0 और ये बाउंडेड बताई है, तो ये टोटल 0 हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, एस एन की लिमिट L1 है, T1 की L2 है, तो बताइए एस एन इंटू टी एन की, तो एस एन इंटू टी एन की हो जाएगी L1 इंटू L2। और देखिए, एवरी कोची सीक्वेंस, याद रखना थोड़ा चाहिए, एवरी कोची सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती हैं। उल्टा भी सही होता है, जितनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं वे कोची सीक्वेंस भी होती हैं। इसके बाद में आता है 110, इसका सुप्रीम निकालना। तो तुम्हें बताया था हमने, किसी भी सीक्वेंस का सुप्रीम लिया, अरे सीक्वेंस की बात छोड़े, किसी भी सेट का सुप्रीम इनफिम निकालने का एक ही तरीका होता है, फर्स्ट टर्म नोट करो और उसका एनवी टर्म की लिमिट निकाल लीजिए। तो फर्स्ट टर्म एन की जगह बन रखो तो 1/2 आएगा, और लिमिट निकालोगे एन अपॉन एन प्लस 1 की बनाएगी। इनमें से एक सुप्रीम है, एक इनफिम है, बस क्वेश्चन हो गया। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हें बोलते हैं रिकरेंस फॉर्मूले, ठीक है? मैंने बताए होंगे ये। इसने x में लिखा हो सकता है s में लिखा हो Sn + 1 Sn, और वो कहेगा बताइए इसकी लिमिट निकालिए, तो लिमिट निकल जाएगी तो कन्वर्जेंट का चल जाएगा पता। तो ये तुक्का बताया होगा मैंने, कुछ नहीं करना तुम्हें, xn + 1 और xn की जगह l भर दो, क्योंकि xn की लिमिट और xn + 1 की लिमिट सेम होती है, तो वो मान लो l है, तो यहाँ पे l भर दो, सोल्व कर दो, l² की वैल्यू ये आ गई। तो उसने कहा है इसकी जो लिमिट होगी, बताओ इनमें से कौन सी बात सही है। तो ये वाली इक्वेशन में बैठ रही है हमारी, इसमें x² - x है, तो मैंने बस l में लिखी है ये। तो यही आंसर होता है इनका। बहुत सारे क्वेश्चन है ऐसे जो है। ये देखे 112, उसने कहा ये सेट दिया, तो यहाँ पे देखो 1/n माइनस के 1/4n, तो कुल मिलाकर माइनस के 3/n हो गया। तो माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर लो, ये कर रखा, ये रहा, माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर लो। अब इसमें n की जगह 1 2 3 रख कर इसके सारे एलिमेंट निकाल लो, तो ये एलिमेंट निकल गए। तो नेगेटिव वाले तो एक साइड में छांट लो और पॉजिटिव वाले एक साइड में। अगर तुम्हें इस पूरे सेट का सुप्रीम चाहिए तो तुम्हें इसका सुप्रीम ढूंढना चाहिए, इन्फीम चाहिए तो इस वाले का ढूंढना चाहिए इन्फीम। तो किसी भी सेट का इन्फीम ढूंढना हो तो उसका फर्स्ट टर्म नोट करो, फर्स्ट टर्म इतना है, और इसका जनरल टर्म बनाकर उसकी लिमिट निकाल दो। तो जनरल टर्म बनेगा -3/2 -3/4 है, तो ये बन जाएगा -3/2n, इसकी लिमिट निकालो 0 आएगी। तो इसमें जो इन्फीमम है वो -3/2 है, तो ये है तो इसका इन्फीमम, लेकिन ये पूरे सेट का ही या पूरी सीक्वेंस का ही इन्फीमम होगा। ऐसे ही आ जाए 113 पर। 113 ने पूछा है ये, किसी भी सीक्वेंस का हमेशा ही डोमेन जो होता है नेचुरल नंबर होता है, क्योंकि n की वैल्यू 1 2 3 रखते हो तुम, तो डोमेन हुआ n। उसके बाद में आ गया 114 में कह रहा है इसका सुप्रीम निकालो, वही तरीका, पहले n की जगह 1 रख लो, फर्स्ट टर्म आ जाएगा और फिर ठाकर इसकी लिमिट निकाल दो, वही मैंने कर रखी। फर्स्ट टर्म आ गया 3/5 और लिमिट निकलने पर आ गया 2/3। इनमें से एक सुप्रीमम है, एक इन्फीमम है, अपने आप छांट लेना। ये है, ये सीक्वेंस पूछ रहा है, ये मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो सीधी सी बात है, सारे पद तुम्हें देखने पड़ेंगे। तो हमने n की जगह 1 2 3 रखा, ये बन गया s है। तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 4 इक्वल आ रहे हैं, और फिर 4 आ रहा, तो ये बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, तो इंक्रीजिंग के चांस है। अब मोनोटोनिक क्या होती है तुम्हें पता होगा, अगर अगला टर्म पहले के बराबर हो जाए या अगला टर्म बड़ा हो जाए तो वो मोनोटोनिक होती है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और यदि सेकंड टर्म फर्स्ट से, थर्ड टर्म सेकंड से बड़ा ही बड़ा हो तो फिर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होती है। तो स्ट्रिक्टली नहीं है, ये केवल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो वही लिख दिया यहाँ पे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, बी आंसर चल जाएगा इसका। और देखिए 116 पर, वही देखो, वही क्वेश्चन आ गया, एस एन की लिमिट ये है, टी एन की लिमिट ये है, अरे एस एन अपॉन एन टी एन की लिमिट क्या हो जाएगी, यहाँ पे भर दो,
तो यहाँ हो जाएगा एस एन की लिमिट एल है, इसकी लिमिट टी है, तो एल अपॉन टी आ जाएगी। लेकिन शर्त ये होती है नीचे वाले की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो आंसर जाएगा ये वाला, टी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, वरना इन्फिनिटी बन जाएगा ना। 17 में जाइए, देखिए इसका सबको पता, इसमें दो तरह का एलिमेंट है, -1 + 1, -1 + 1। तो जब मैंने कहा था लिमिट पॉइंट निकालने के दो ही तुक्के हैं, क्या, एक तो लिमिट ले दो या रिपीटेड देख लो। तो इसमें रिपीटेड कौन कौन से हैं, 1 और -1 है, तो इसकी लिमिट पॉइंट -1 और 1 है, वही इसका ड्राइव सेट होता है। 18 में देखो विच इज नॉट ट्रू, इनमें बताओ कौन सा सही नहीं है। 1/n की लिमिट कितनी आएगी, 0 आएगी, तो 0 पे कन्वर्जेंट है, ये बात तो सही है। इसकी लिमिट कितनी आएगी, अभी बताई थी मैंने तुम्हें, 3 आएगी, तो ये कन्वर्जेंट होगा 3 पर, लेकिन इसने लिखा 3/5 पर, तो ये क्वेश्चन ये वाला है आंसर इसका, ये सही नहीं है। और चेक कर लो फैक्टोरियल n, वो फैक्टोरियल का है n डाइवर्जेंट होता है, किस पर होता है, प्लस इन्फिनिटी पर। लिमिट लो ना, जब लिमिट लोगे तो इन्फिनिटी आएगी, प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी पर डाइवर्जेंट है, ये सही है। ये 3 की पावर n, तो 3 की पावर इन्फिनिटी होता है, तो ये भी डाइवर्जेंट है, ये सब सही है, बस ये गलत है बी वाला। और देखिए 119 में यहाँ लिखे है मैंने, ये रहे लिमिट पॉइंट निकालना 1/n का, तो मैंने क्या क्या कहा था, जब भी लिमिट पॉइंट निकालना हो दो बातें ध्यान रखो, रिपीटेड देख लो या लिमिट निकाल देख लो। इसकी लिमिट कितनी आएगी, 0, तो इसका लिमिट पॉइंट 0 है। और ड्राइव सेट भी पूछ लगा ना, तो ड्राइव सेट में एक एलिमेंट आएगा 0। और देख लीजिए वो कह रहा है यहाँ पर देखो Sn बराबर क्या है, ये है, ठीक है। तो Sn जो है वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग है, सारे निकाल देख लो इसके। जब भी इंक्रीजिंग की बात चला है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म निकाल लो, उससे चल जाता है पता। तो ये देखो मैंने करके दिखाया यहाँ पे 120, ये रहा, इसका मैंने nवें टर्म की पता लिमिट निकाल दी, तो 2/3 है। S1 निकाल के दिखा दिया, S2, तो इससे मुझे चल जाएगा कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। S1 इतना आया, S2 आया इतना, S3 भी निकाल दिया मैंने, तो यहाँ से देख लो, तो ये वाला बड़ा आएगा इससे, क्योंकि 8 × 5 = 40 और 5 × 3 = 15, तो ये वाला इंक्रीजिंग में आएगा शायद, चेक कर लेना एक बार। और कन्वर्जेंट की बात चल जाती है इससे, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी बैठ रही है, 2/3 बैठ रही है, 2/3 फाइनाइट है, तो इससे तो कन्वर्जेंट का चल गया पता, ऐसा मोनोटोनिक का चल गया पता। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा चल जाएगा, कन्वर्जेंट भी है और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, आंसर डी चला गया। 121 देखो, 121 में ये पूछा है कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। पहले मैं इसको थोड़ा सा सही करूंगा, देखिए थोड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, इनको यहाँ पे सेट करना पड़ता है। इस पूरे का मैं सम निकाल लूंगा और इसका सम मुझे चल जाएगा पता, तो मैं बड़े आराम से Sn की लिमिट जो कुछ भी चेक करना सब हो जाएगा। लेकिन इसका सम निकालना आसान नहीं है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, देखो 1/n डाला इसकी जगह, सोचो 1/n + 1 और 1/n में बड़ा कौन सा होगा, 1/n बड़ा होगा, क्योंकि ये जाएगा इधर और ये जाएगा इधर, तो इधर बैठेगा n + 1, इधर बैठेगा n, तो ये बड़ा आएगा। और 1/n + 2 और 1/n में कौन बड़ा है, अब भी यही बड़ा है, तो मैंने इनकी जगह सबकी जगह इनसे बड़े डाल दिए हैं, एक से डाल दिए हैं, क्योंकि मैंने जोड़ सकता हूं फिर, इसलिए मैंने यहाँ बड़े का साइन लगाया, ठीक है। तो ये कितने हो गए कुल मिला के n/n, तो मुझे ये चल गया पता कि Sn की जो वैल्यू है वो 1 से कम है, तो ये चल गया पता कि ये बाउंडेड अबव है, ठीक है, क्योंकि 1 इसका क्या बैठ जाएगा, अपर बाउंड बैठ जाएगा, तो मुझे अपर बाउंड में चल गया पता। अब देखो मैंने पहला पद निकाला इसका, कैसा करा, n की जगह 1 भर दिया इसमें सारे में, इस वाले में, उनमें नहीं, इसमें 1 भरा यहाँ, तो ये भर दिया, ये भर दिया। और तुम्हें पता सीज का जो लास्ट टर्म होता है 1/1 + n है, तो ये सीज तब तक ही लिखी जाती है जब तक कि ये ना जाए, तो 1/1 + n ही लिखा 1 लिखा जाएगा, तो इसका पूरे का मतलब जो है वो केवल 1 + 1 है। एक बात सोचो, कहीं पे लिखा हुआ 1 + 2 + 3 और लास्ट में लिखा हुआ 50, इसका मतलब क्या है, ये तब तक लिखा जाएगा जब तक कि 50 ना जाए। अगर मान लो केवल यहाँ 3 लिखा हो तो इसका मतलब है केवल 1 + 2 + 3, फिर डैश का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अगर लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर 2, तो इसका मतलब है ये तब तक लिखिए जब तक कि लास्ट में 2 ना जाए, तो फिर इस पूरे का मतलब हो जाएगा 1 + 2। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखी है, वही हमें S1 निकाला, n की जगह 1 भर दिया, ठीक। तो यहाँ पे पहला आया 1/1 + 1, फिर आया 1 + 2, फिर आया 1/1 + 1, यहाँ आता ये, तो लास्ट में ये आना चाहिए, तो लास्ट में तो इस रो में ही है ना, तो इसकी वैल्यू ये बैठ गई, तो 1/2, इसका पहला पद 1/2 है। दूसरा पद देखा हमने, ये रख दिया यहाँ पर 2, देखो लास्ट में ये आ रहा 1/2 + 2 और ये यहाँ आ रहा, तो इसका मतलब यहाँ तक है बस S2, तो ये आ गया S2, तो 3/4 है। तो देखो S2 बड़ा है S1 से, तो ये इंक्रीजिंग है, ठीक है। अब ये इंक्रीजिंग भी है और ये बाउंडेड अबव भी है, थ्रोम लगा दो। जब कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होती है और बाउंडेड होती है तो 100% वो कन्वर्जेंट होती है सुप्रीमम पर, तो ये कन्वर्जेंट भी है और मैंने बाउंडेड भी चेक कर दिया। तो यहाँ पे देखो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी है, ये कन्वर्जेंट भी है, और दोनों आंसर आ गए, इसके आंसर डी आ गया। 122 देख लीजिए, 122 में क्या है, सीक्वेंस sin n पाई थीटा, ये मैंने पहली वाली वीडियो में करा था, एक बार इसमें थीटा की जगह 0 भर के देखी,
जैसे ही इसमें थीटा की जगह जीरो भरा तो सारे टर्म जीरो आ गए, तो इसका मतलब जीरो पर कन्वर्जेंट हो गई। थीटा की जगह 1 रखा तो भी सारे जीरो हो गए, तो भी ये कन्वर्जेंट हो गए जीरो पर। तो इसका आंसर हमारा ये कन्वर्जेंट है जीरो पर, थीटा इक्वल टू 1 पे भी कन्वर्जेंट है, ये भी सही है, तो दोनों ही आंसर सही है, तो हमारा डी आंसर चला जाएगा इसका। और देखिए ये रहा, एस एन की लिमिट L1 है, टी एन की लिमिट L2 है, तो बताओ इनके प्लस की लिमिट क्या होगी, तो प्लस कर दो बस, और क्या, ये आ गया। अब 125 है, वो कह रहा है कि किसी सीक्वेंस का मोड जो है वो कन्वर्जेंट है, तो क्या वो खुद भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। देखो मैंने लिखा मे और नॉट, मान लो देखो ये सीक्वेंस है, ये ऑक्सिलेटरी है, लेकिन इसका मोड करोगे प्लस करोगे तो +1 बनेगा, +1 तो बनेगा यहाँ, और ये जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि इसका सारे टर्म 1 1 1 1 है, और लिमिट लोगे तो 1 ही आएगी, तो कन्वर्जेंट आएगी। तो यदि कोई सीक्वेंस मतलब कोई सीक्वेंस का मोड कन्वर्जेंट है, तो जरूरी नहीं होता कि वो खुद सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो, तो इसलिए हमने लिखा हो भी सकती है और नहीं भी। अब मान लीजिए किसने सीक्वेंस ऐसी दे दी 1/n+1 ये दे दी, तो ये सीक्वेंस हमें पता है 1 पे कन्वर्जेंट है, n की जगह इन्फिनिटी रखो, नहीं 0 पे कन्वर्जेंट है, और इसका तो मोड लगा लो तो भी कन्वर्जेंट आएगा, तो मतलब ये खुद भी कन्वर्जेंट है और इसका मोड लगाने पर भी कन्वर्जेंट आएगी। तो इसलिए हम कह नहीं सकते किसी सीक्वेंस के बारे में कि उसका भी मोड कन्वर्जेंट है, तो जरूरी नहीं है कि वो खुद भी हो कन्वर्जेंट हो। ठीक, ऐसा ही है 120, बस हो तो गए। और देखिए 126, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी डाइवर्जेंट, कब कहती है डाइवर्जेंट, तुम्हें पता ही है, प्लस इन्फिनिटी लिमिट निकला या माइनस इन्फिनिटी आ जाए। 127, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, बड़े घुमा फिरा के आते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, इसमें एन की वैल्यू निकालनी पड़ती है, यहाँ लेस देन इक्वल टू है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे लिख लिया, इसको इधर ले गए, इसे इधर ले गए, 2 से ये कट भी जाएगा, तो एन की वैल्यू यह आ गई यारी। अब उसने कहा एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम है, तो इससे तुलना कर दी, तो एम की वैल्यू 250 बैठ गई, आंसर आ गया। उसके बाद में कहा 128 में क्या कह रहा है वो, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट ऑफ बाउंडेड सेट। अब देखो वही आगे बोलजैन थ्योरम, जितने भी बाउंडेड सेट होते हैं, नहीं बोलजैन थ्योरम, जितने भी बाउंडेड सेट होते हैं उनका ड्राइव सेट भी बाउंडेड होता है, या लिमिट पॉइंट हमेशा बाउंडेड आएंगे, वही वाली बात लिखी है यहाँ पे मैंने, ये रहा, पहले में भी आया था, रियल नंबर में भी है। और देखिए यहाँ पर एक सीक्वेंस एक्सन है, एक्सन का मतलब कितना है, 3 की पावर n है, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, 3 की पावर n लिमिट ले दो, तो लिमिट लेने पे क्या बैठ जाएगा, इन्फिनिटी, तो डाइवर्जेंट आएगी। उसके बाद में 130, ये कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, 2-3 तरह से क्वेश्चन होते हैं, एक तो लिमिट निकाल कर ज्यादातर, या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और बाउंडेड चेक कर लो, तो वो सुप्रीम पर कन्वर्जेंट आएगी, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तो वो इनफिनिटी पर कन्वर्जेंट आएगी। बस 2-3 तरह से चेक हो जाना है, बहुत से कोची से भी चेक करते हैं, कोची सीक्वेंस से भी, कोची सीक्वेंस चेक करी तुमने तो 100% वो कन्वर्जेंट है, ठीक है। ऐसे ये पूछा उसने, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस मस्ट बी, जितनी भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती हैं 100% बाउंडेड होती हैं, बताया था मैंने तुम्हें, लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। यहीं पे देख लो, ये रही एग्जांपल, -1 की पावर n, ये बाउंडेड है, बाउंडेड है, ये बाउंडेड है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये ऑक्सिलेटरी है। अगर तुम कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस लोगे तो 100% बाउंडेड आएगी। मान लो ये एग्जांपल ही तुमने 1/n, ये 100% कन्वर्जेंट है, चेक करो कन्वर्जेंट किस पर है, 0 पर, और ये बाउंडेड भी है, इसका सुप्रीमम भी निकल जाएगा और इनफिनिमम भी, सुप्रीमम 1 जाएगा, इनफिनिमम 0 जाएगा। और देखिए 131, अब उसने कहा इस क्वेश्चन की लिमिट निकाल के दिखाओ। अब देखो मैंने क्या करा है इसमें, ऊपर नीचे रूट n से गुणा कर ली यहाँ पर, जिससे कि ये वाला और ये वाला मैं सेम कर सकूं, ये कर लिया सेम, ऊपर मैंने π/3 और नीचे π/3 से मल्टीप्लाई कर ली, तो इसकी लिमिट तो 1 होगी, लेकिन जब यहाँ रूट n आ गया, n की जगह इन्फिनिटी रखा तो पूरे की इन्फिनिटी हो गई। और देखिए 132 में इसकी लिमिट पूछ रहा, नहीं इसकी लिमिट दी है Sn/n की लिमिट L दी है, तो Sn की लिमिट पूछी, तो Sn की लिमिट देखो मैंने क्या क्या करा, मैंने ऊपर नीचे n से गुणा कर ली, और इसकी लिमिट मुझे दी है कितनी है, L है, तो यहाँ n आ गया, n की जगह इन्फिनिटी भरा, पूरे की लिमिट इन्फिनिटी बैठ गई। और देखिए फिर ये है 133 पे, उसने एक सीक्वेंस दी है an ये करके, ये तो वो पूछा कि ये बताओ कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट जो है वो किसके बीच में काम करेगी। अब देखो यहाँ गड़बड़ हो गई, ये कन्वर्जेंट है, अब मैं इसकी लिमिट एकदम तो निकाल नहीं सकता, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से चेक करूंगा। देखो कैसे करूंगा मैं, क्योंकि an ये है, अब मैं इसका सम तो जानता नहीं क्योंकि जीपीएपी बन नहीं रही है, तो मैंने यहाँ पर कुछ सेटिंग करी है, देखो ध्यान दो, 1 तो नहीं लिखा है, ये वाला टर्म भी ऐसे लिखा, मैंने इस टर्म को सजाया, यहाँ पर मैंने जीपी बनाने की कोशिश करी, 1/3 की पावर 3 और 1/2 की पावर 3, तो ये वाली टर्म इससे बड़ी होगी, तो मैंने यहाँ पर 2 की पावर 3 डाली क्योंकि मैं जीपी बनाऊंगा, जीपी। फिर यहाँ पे देखो इससे अगला आएगा 1/4 की पावर 4,
और 1/4 की पावर 4 उसको लिख दिया मैंने 1/2 की पावर 4, तो क्योंकि ये बड़ा हो जाएगा भाई 2 की पावर 4 और इधर जाएगा 4 की पावर 4, तो ये तो बड़ा आएगा, तो मैंने इनसे बड़े डाल दिए, तो इसलिए यहाँ पे बड़े का साइन लगाया मैंने। उससे क्या फायदा हुआ मुझे, ये इसका मैं आराम से सम निकाल लूंगा। देखो सम कैसे निकालूंगा, मैंने 1 तो अलग छोड़ दिया और यहाँ से देखो जीपी बन गई, इसको इसे डिवाइड करोगे 1/2, इसे अगले को डिवाइड करोगे 1/2, कॉमन रेशो 1/2 आ गया, ठीक है। लेकिन अब जो ये टर्म हो गए n-1 हो गए, क्योंकि एक तुमने छोड़ दिया, ये वाला ये टोटल टर्म थे n, एक छोड़ दिया, यहाँ से जीपी बनी। अरे यहाँ से जीपी ना बनती 1 के साथ, क्योंकि इससे इसे डिवाइड करोगे तो 1/2 की पावर 2 आएगा, तो जीपी यहाँ से बनेगी है। तो यहाँ से हमने फॉर्मूला लगा दिया जीपी वाला, a 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r, बस n की जगह n-1 डाला, ठीक, इसे सोल्व कर लिया, ए इतना बैठ गए। अब देखो ये वैल्यू 1 से कम होगी, 1 से कम, तो मैंने इसे यहाँ 1 डाल के इसे हटा दिया, तो 1 प्लस कितना आ गया 1/2 आ गया, ये बैठ गया 3/2। इसका मतलब इस सीक्वेंस का जो an है या जनरल टर्म कह दीजिए, n1 जो टर्म है वो 3/2 से कम है। और पहला टर्म निकालिए, अब इसका n की जगह मैंने 1 रखा, यहाँ 1 यहाँ 1 रखा 1 की पावर 1, तो जब ये सीरीज खुलेगी 1 की पावर 1 का मतलब है ये तब तक लिखना है जब तक कि 1 की पावर 1 ना जाए, तो यहीं आ जाएगा 1 की पावर 1, तो a1 की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, ये लिख दिया मैंने, a1 की वैल्यू 1 है। तो इससे क्या चला पता कि भाई इसका सारे टर्म 3/2 से कम है और पहला टर्म इसका 1 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस के सारे टर्म जो है 1 और 3/2 के बीच जाएंगे, ये लिख दिया मैंने। तो यही बात यहाँ पे पूछी उसने कि जब ये सीक्वेंस तुम्हारी बाउंडेड हो गई, बाउंडेड तो हो गई, ये बाउंडेड हो गई, तुम चाहो तो इसका S2 भी निकाल के देख लो, S2 निकालोगे तो S निकलेगा, S2 नहीं A2 दो रखो इसमें, तो 1 की पावर 1 प्लस 1/2 की पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 की पावर 2, ये बैठा, ये तो आया 2 की पावर 2। अब जो लास्ट में आया वहां तक रोक लो, तो ये बैठ जाएगा 1 प्लस 1/2 की पावर 2, या कुल मिला के बैठ जाएगा 4 5/2, ये बैठ गया 5/2। अब बताओ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, A2 बड़ा आ जाएगा इससे, क्योंकि ये 1 है और वो 5/2 है, तो A2 बड़ा है, तो यहां से तो चला पता इंक्रीजिंग का, इंक्रीजिंग हो गई, और यहां से चला पता किससे, इस वाले से, कि an की वैल्यू 1 और 3/2 के बीच में है, तो इससे ही चला पता कि बाउंडेड है, तो बाउंडेड भी हो गई है और इंक्रीजिंग भी हो गई है, तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंट है। तो मैंने इसमें थ्योरम का इस्तेमाल करा कि बाउंडेड भी दिखा दिया इसे, बाउंडेड का मतलब इसका सुप्रीम भी ढूंढ के दिखा दिया, इंफीरियर भी ढूंढ के दिखा दिया, और फिर उसके बाद में मैंने इसको इंक्रीजिंग चेक कर लिया, तो इसका मतलब ये 100% कन्वर्जेंट आएगी। तो इसका आंसर जो गया वो कन्वर्जेंट गया। और देखिए 135, अब उसने कहा an बराबर यही है, देखो वो फॉर्मूला आगे जो बताया था मैंने, तो an आ रहा है, an-1 आ रहा, इसको उठा के l लिख लो, तो मैंने ये लिख दिया an की लिमिट an-1 की लिमिट l होगी, तो l भर दिया इसमें, सोल्व कर लिया इसे, तो ये बन गया। तो ये इक्वेशन बन रही होगी, देखो ये रही, ये वाला, ये रहा, देखो एवरी कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, और मैंने लिख भी दिया यहाँ पर एवरी कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, और हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है, तो आंसर दो जाएंगे इसके, बी और सी बी, नहीं कन्वर्जेंट ए जाएगा और बी जाएगा, तो कुल मिलाकर सी आंसर चला जाएगा। 137 पर जाओ, उसने कहा बताइए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर बताना जो इसको सेटिस्फाई कर दे, वही तरीका ये रहा, यहां बैठेगा, इसको इधर ले जाओ तो -6 बैठेगा, मोड लगा हुआ तो मोड लगा लिया, ये प्लस का हो जाएगा, ये बैठ गया, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 30 इधर आ गया, इधर बैठ जाएगा n+3, इसको इधर ले आओ तो 27 हो गया। तो n की वैल्यू 27 से ज्यादा है, तो n की वैल्यू कितनी रही होगी, 28 रही होगी या 29 रही होगी या 30 रही होगी, भाई 27 से ज्यादा है, तो n की वैल्यू 28 या 28 से बड़ी रही होगी, ये तो मतलब हुआ उसने। तो उसने पूछा लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो 27 नहीं कह सकते, क्योंकि कौन कह सकते, क्योंकि n की वैल्यू तो 27 से ज्यादा है ना, तो वो कहा छोटे से छोटा। इसका मतलब क्या है न बताओ, n है हमारा पता हमें, डोमेन जो होता है नेचुरल नंबर होता है सीक्वेंस का, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो बताइए n की वैल्यू क्या हो सकती है, 28 हो सकती है, 29 30 31 32 ऐसी हो सकती है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। इनमें लिस्ट कौन सा है, 28 है, तो n की वैल्यू यहाँ पर 28 ली जाएगी, लिस्ट बताया जाएगा 28। और देख लीजिए 138 को तुम बता ही चुका, ये रिपीटेड हो जाएंगे, इसमें जब रिपीटेड हो जाएंगे तो लिमिट पॉइंट क्या बैठ जाएगा इसका, -1 और प्लस में बैठ जाएगा, बहुत बार क्वेश्चन आ रहा है ये। और देख लो ये वाला क्वेश्चन जो है, Sn की लिमिट 0 है, Pn बाउंडेड है, तो यहाँ पे 0 भर दो, तो 0 गुना 0 0 इंटू Pn 0 हो जाएगा, तो लिमिट 0 आ जाएगी, लिख भी दिया मैंने रहा। फिर यहाँ पे देखो 140 में fx बराबर ये दिया, पूछ रहा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग। जब कोई फंक्शन दी होगी तो तुमने 12th में पढ़ा होगा, उसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट करने के बाद में
अगर उसका डिफरेंशियल पॉजिटिव आ रहा है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होती है, और नेगेटिव आ रहा है तो वो डिक्रीजिंग होती है। मैंने इसको डिफरेंशिएट करा, ये कर लिया। उसने कहा डिक्रीजिंग है तो ठीक है, डिक्रीजिंग है तो ये वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो मैंने एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 डाल दिया। इसको उठाकर मैंने यहां भर दिया, ये रहा, -2p को उधर ले गया, ये रहा। अब देखे 2p की वैल्यू इससे बड़ी है, साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू +1 जाएगी, तो मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया इसकी जगह 1, तो इसका मतलब 2p 1 से बड़ा होगा। तो जब 2p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, 2p की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 से बड़ी हो जाएगी। भाई हम ये कह रहे हैं 2p की वैल्यू इस चीज से बड़ी है, और हमें पता है साइन लिखा हुआ, और साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी ज्यादा से ज्यादा टोटल 1 जाएगी, तो फिर ये अगर 1 लोगे तो ये माइनस में बैठेगा, और साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव में गई, -x गई, -1 गई, तो +1 में बैठ जाएगा। लेकिन 2p तो उससे बड़ा ही है, तो हम ये कह रहे हैं कि 2p की वैल्यू फिर 1 से बड़ी होगी, और जब 1 से बड़ी होगी तो p की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी। तो बस ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। और देखिए 41 दिया हुआ, बताइए कौन सी बात सही है, जबकि x 0 से बड़ा है। तो मैंने सारी लिमिट सोल्व करके दिखाई है। a वाली n की जगह इन्फिनिटी भरोगे तो इन्फिनिटी भरने पर 1/∞ 0 हो जाएगा, ठीक है। ये लिमिट x की जगह x नहीं, x की पावर है, x की पावर 1 नहीं, सेकंड वाली ये रही, ये तो हम जानते ही हैं, n की पावर 1/n की लिमिट 1 होती है, तो हमें पता ही है। उस वाले को देखो, x की पावर 1/n है, n की जगह इन्फिनिटी भरोगे 1/∞ 0 हो गया, x की पावर 0 कितना हो गया, 1 हो गया। तो अभी मैं चेक कर लो सारी सही है, ऑल ट्रू लिख दिया मैंने। 142 में इसकी लिमिट निकालनी, तो ये लिमिट तो सबको पता ही है, ये तो लिमिट पता ही होगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी और 1 + x/n की पावर n की लिमिट कितनी होती है, e की पावर x होती है, जो यहाँ होता है। बस एक बात और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि n ही हो, नहीं n+1, तो यहाँ n+1 मतलब ये और ये सेम होना चाहिए, बस तब लिमिट इतनी होती है। और e की वैल्यू सबको पता है 2 और 3 के बीच होती है, तो 2 और 3 के बीच में आ गई। और देख लीजिए 143, ये तो कई बार आ चुका, इसकी लिमिट निकालिए, n कॉमन ले लो, बस लिमिट आ गई। 144 में Sn बराबर ये दिया हुआ, बताइए किस पॉइंट पर कन्वर्जेंट है, तो इसकी तुम लिमिट निकाल सकते हो। n की जगह इन्फिनिटी भरोगे, 3 की पावर इन्फिनिटी 1/∞ 0, तो 3 आ जाएगी, तो 3 कैसा है, फाइनाइट है, कन्वर्जेंट जाएगी। 145 पर ये रहा, ये तो वो पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस कोची सीक्वेंस है नहीं है। ये एग्जांपल थोड़ी बड़ी एग्जांपल है, इसे रिजल्ट को याद रख लेना, 1 + 1/2 + 1/3 ये कभी कोची सीक्वेंस नहीं होती। तो मैंने लिख दिया इज नॉट कोची सीक्वेंस, नोट भी लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर 146 में जाइए, इसकी लिमिट तो तुम्हें पता ही है, देखो ये हमारी लिमिट की थ्योरम थी, 2 लिमिट की थ्योरम थी, एक फर्स्ट एक सेकंड। ये थी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो इसकी जो लिमिट होती है वो Sn की लिमिट के बराबर होती है, और Sn क्या दिया हमें, ये दिया, ये रखा, ये तो ये भर दिया, और इसकी लिमिट हम जानते हैं कितनी आ गई, e, तो इसकी लिमिट भी e हो गई। और देखिए पहला क्वेश्चन, हाँ एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस, जितने भी एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है वे हमेशा कन्वर्जेंट होती है। कहां होती हैं, सुप्रीमम पर। नेक्स्ट देखिए 148, Sn कन्वर्जेंट है, ध्यान रखना अब उल्टा कहा, Sn कन्वर्जेंट है तो 100% उसका मोड भी कन्वर्जेंट होगा, ये लिख दिया मैंने। हाँ अगर ये कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि ये भी कन्वर्जेंट हो, वो मैंने इससे पहले क्वेश्चन में समझाया था। यहाँ पर जाइए, Sn की लिमिट 0 है, Tn बाउंडेड है, लिमिट पूरी 0 आएगी। और देख लीजिए 150, वो कह रहा है कि भाई तुम्हें यहाँ पे Tn की लिमिट इतनी है, और किसकी लिमिट देखी है, मुझे इधर से कम दिखाई दे रहा, ये Tn की लिमिट L डैश है, और ये 0 भी नहीं है, तो बताओ लिमिट 1/Tn की कितनी आएगी। और Tn की लिमिट L डैश रखी तो यहाँ L डैश भर दिया, तो 1/L डैश आएगा, बस शर्त ये होती है कि नीचे वाली 0 नहीं होना चाहिए। और देखिए 151 पर, 151 ये दिया हुआ, Sn की लिमिट L है, Tn की लिमिट ये है, L डैश है, तो बताओ इस पूरे की लिमिट क्या होगी। तो मैंने तुम्हें बताया था ये C0 थ्योरम थी, तो C0 थ्योरम कहती है S1 वो Sn और Tn की लिमिट सेम होगी, तो Sn की लिमिट कितनी दी है L, Tn की कितनी दी है L डैश, तो कुल मिलाकर LL डैश आ गया। C0 थ्योरम है, लिखवाई थी मैंने। 152 पे आ जाइए, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, ये बोल जाना थोड़ा मैं, जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं जो बाउंडेड हो, चाहे वे फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, जो भी बाउंडेड होती हैं, वैसे तो सीक्वेंस इनफाइनाइट टर्म्स की होती है, तो जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस होते हैं वे हमेशा ही अपने किसी ना किसी एक पॉइंट पर, मतलब उनका एक लिमिट पॉइंट जरूर एग्जिस्ट करता है। तो ये हमारी बॉल ज्यादा थ्योरम थी, ये रियल नंबर में है और ये ही हमारी सीक्वेंस में है। अब देखिए 133 ये है, अब वो इस सेट का हमें ढूंढना है बाउंडेड है या नहीं है, तो पहले इस सेट के एलिमेंट को पहचान लो, n की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, ये पहचान लिए। इनमें जहां जहां माइनस किया गया है वो मैंने अलग कर लिए हैं, जहां जहां प्लस किया गया वो अलग कर लिए।
अगर मुझे इसका सुप्रीम देखना तो मुझे इसमें ढूंढना चाहिए। तो इस सेट के दो चीज देख लो, एक तो फर्स्ट टर्म नोट कर लो और एक देख लो इसका एनवा टर्म। तो फर्स्ट टर्म तो ये रहा इसका 5/4 आएगा, और एनवा जो टर्म आएगा वो बैठेगा 1 + 1/2 की पावर 2 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 1/2 की पावर 2n बैठेगी, 2 की पावर 2n। और n की जगह इन्फिनिटी भरोगे, 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1/∞ 0, तो 1 आ जाएगा। तो इनमें एक सुप्रीमम है एक इन्फीमम है इस सेट का, तो इसमें जो सुप्रीमम जाएगा 5/4 जाएगा, तो वो पूरे सेट का ही सुप्रीमम होगा। और यदि तुम्हें इन्फीमम चेक करना पूरे सेट का, तो इन छोटे वालों में इन्फीमम चेक करो। जो छोटे वाले होते हैं वो ये बड़े वाले हैं, प्लस में किए गए ये माइनस वाले हैं, तो इनसे मिलेगा इन्फीमम तुम्हें। तो इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, ये वाला है। इसका एनवा टर्म निकाल लो, यहाँ बैठेगा 1 3, तो 2n - 1 लिख लो, n की जगह इन्फिनिटी भर दो, तो ये बैठेगा 1। तो एक इसमें से सुप्रीमम है एक इसमें से इन्फीमम है इस सेट का, लेकिन हमें तो इन्फीमम चाहिए पूरे सेट का, तो छोटे वाला ये है, तो इन्फीमम 1/2 आ गया। इसका मतलब ये सीक्वेंस जो थी ये बाउंडेड सीक्वेंस है, सुप्रीमम मिल गया इन्फीमम मिल गया। और देख लीजिए 154, ये वही थ्योरम आ गई, जितने भी बाउंडेड सेट होते हैं वो लिमिट पॉइंट जरूर रखते हैं। बोल जान थ्योरम आ गई। ड्राइव सेट क्यू का तुम जानते ही हो R होता है। जितने भी फाइनाइट सेट होते हैं वो हमेशा ही क्लोज सेट होते हैं, ओपन नहीं क्लोज सेट। अ सिंगलटन सेट हमेशा ही फाइनाइट सेट होगा, एक एलिमेंट होगा ना तो फाइनाइट सेट। ये रियल नंबर का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। और देखिए ए सेट विच कंटेन ऑल लिमिट्स पॉइंट, जिस सेट के अंदर सारे लिमिट पॉइंट होते हैं वो ड्राइव सेट कहलाता है। ये रहा ड्राइव सेट। फिर 158 ये रहा, इस सीक्वेंस का बताना तुम्हें कि बाउंडेड है या नहीं है, तो वो ये भी बताया था मैंने, n की जगह 1 रखो 2 रखो, तो किया था थोड़ी देर पहले, तो तुम कर लोगे अपने आप। 159 ये रहा, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है जो भी देखना, लिमिट निकाल लो, तो लिमिट निकालना है 1 आ गया। अगर तुमसे पूछ लेंगे ना इसी क्वेश्चन पूछ लेंगे बताओ सुप्रीमम क्या है, अरे ये या तो सुप्रीमम है या इन्फीमम है, इसका फर्स्ट टर्म और नोट कर लो। फर्स्ट टर्म नोट करोगे तो 1/1 प्लस तो 1/2 आ जाएगा, तो इसका मतलब ये सुप्रीमम है ये इन्फीमम है, तो ये सेट बाउंडेड भी है। और वैसे भी तुम्हें पता है जो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है वो 100% बाउंडेड होती है, लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती। 160 पे देखिए, 160 में ये कहा इसकी लिमिट निकालो, इसकी लिमिट निकालो, तो कुछ नहीं करना, n कॉमन ले लिया, लेकिन ऊपर n की पावर 1 है या 4 है और यहाँ है 6 पावर, तो एक n नीचे बच जाएगा, बस मैंने 1/n लिखा, तो इसकी लिमिट 0 जाएगी। इसने क्वेश्चन में आंसर गलत रखे हैं, 1 2 3 4 रखे हैं, तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन में होगा शायद करेक्शन होगा, यहाँ n का स्क्वायर होगा, क्योंकि जब यहाँ n का स्क्वायर हो जाएगा तो n स्क्वायर तुम बाहर लोगे कॉमन, तो n स्क्वायर 2 यहाँ और 4 यहाँ 6 पावर हो जाएंगे, तो 6 की 6 कट जाएंगे, फिर आंसर जो जाएगा इसका वो जाएगा मेरे ख्याल से 3, क्योंकि यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 यहाँ 1, 3 आएगा इसका आंसर, फिर आंसर जाएगा इसका 3। चेक कर लो वो तो। 161 पर जाइए, अब इसकी लिमिट निकालनी, तो ऊपर से n स्क्वायर नीचे से n स्क्वायर को मिल लो, आंसर कितना आ गया 1/2। सिंपल सा 1/2 तो आएगा आंसर इसका, ये रहा 1/2। और देख लीजिए 162 है, अब वो कह रहा है इसकी लिमिट निकालो, तो मैं याद होगा ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था, प्रूफ करने को आता था ये। इसका आंसर जो है 27 है, तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने 27। इसमें इस थ्योरम का इस्तेमाल होगा, Sn की पावर 1/n, ये वाली लिमिट थ्योरम, इसकी लिमिट का मतलब होगा Sn + 1/Sn, तो मैंने करा नहीं है ये, डायरेक्ट बता दिया ये रहा 27। और देखो 163, इस सीक्वेंस के बारे में पूछ रहा, अब इसके बारे में चाहे वो इंक्रीजिंग पूछ रहा, बाउंडेड पूछ रहा, कुछ भी पूछ रहा, तो तुम सबसे पहले लिमिट निकालो इसकी लिमिट जो है वो कितनी बैठ रही, ये कहाँ गया ये तुम कर लोगे वैसा जो है, इसमें Sn के हाँ 2/3 बैठेगी, 2/3 तो बैठेगी। अब फर्स्ट टर्म चेक कर लो, तो 2/3 बैठी, और फर्स्ट टर्म चेक करोगे n की जगह 1 रखोगे तो -5 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3 और 1 4, ये बैठ जाएगा। तो इसमें एक सुप्रीमम है एक इन्फीमम है, तो दोनों मिल जाएंगे, सुप्रीमम भी और इन्फीमम भी, तो बाउंडेड भी जाएगी, बाउंडेड अबव भी बाउंडेड बिलो भी। और तुम्हें इंक्रीजिंग चेक करना, एक S1 निकाल लिया तुमने, एक S2 और निकाल लो, तो उससे चल जाएगा पता कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। मेरे ख्याल से सारे आंसर सही हैं इसके। देखो 164 ये क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारी, तो ये क्वेश्चन है, इसको चेक करना है हमें, तो इसको शॉर्टकट में देखो कैसे लिखते हैं, ऊपर 1 है उसे लिख लो 2 - 1, इसे लिख लो 3 - 1, वो लिख दिया मैंने, ये ऐसे लिख लो इसे, और इनको अलग अलग कर लो, इसकी नीचे ये तो बनाएगा, इसकी नीचे ये तो ये 1/2, इसकी नीचे ये तो 1/2, इसकी नीचे ये तो -1/2, तो ये अंदर वाले सारे कट जाएंगे, बस ये बच जाएगा ये बच जाएगा। तो Sn इतना बड़ा ना होगा, Sn छोटा सा बन गया ये, बस अब इतना बन तो ही Sn को, तो तुम बड़े आराम से चेक कर सकते हो, कुछ भी चेक करवा ले, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट या बाउंडेड है या नहीं है, वो सब तुम इसे निकाल दोगे। बस दो ही तो चीज निकालनी पड़े, फर्स्ट टर्म और एनवा टर्म, उससे बाउंड्री चल जाए पता। फर्स्ट टर्म क्या बैठेगी इसकी 1/2 बैठेगी,
और लिमिट निकालोगे तो 1 बैठेगी, तो एक 1/2 और एक बना रहा, तो इसका मतलब दोनों चीज मिल गई, तो बाउंडेड है 100%, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। और कन्वर्जेंट वाली बात आती है, कन्वर्जेंट है या नहीं है। अरे जब लिमिट इसकी 1/2 बैठ रही है, लिमिट कितनी बैठ रही है, 1 बैठ रही है, 1 फाइनाइट है, तो कन्वर्जेंट तो है ही है। इंक्रीजिंग चेक करना, तो S1 तो बैठा तुम्हारा कितना 1/2, S2 और निकाल लो तो 2/3 आ जाएगा, तो 2/3 और पहला आया था 1/2, ये देख लो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चल जाता है पता। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, कोई ऐसी बड़ी कहानी नहीं होती इनके अंदर। और देखिए जरा 165 है, 165 में वही पूछा उसने, जितनी भी सीक्वेंस हैं बाउंडेड होती हैं और इंक्रीजिंग होती है, तो वह हमेशा अपने सुप्रीमम पर ही, सुप्रीमम पर तो होती कन्वर्जेंट, ये रही ऐसा ही रहा। एवरी सब सीक्वेंस, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस बनाओगे वो भी 100% कन्वर्जेंट आएंगे और उसी पॉइंट पर आएंगे। तो इसने ये पूछा यदि कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो उसकी सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट ही होती है। एस एन की लिमिट ये, टी एन की लिमिट कितनी बार आ गया क्वेश्चन, ये रहा। इसकी लिमिट निकालो, तो इसकी लिमिट ये रही, इसको दो जगह तोड़ लो, इसकी लिमिट तो ई बैठेगी, इसकी लिमिट एन की जगह इनफिनिटी भरोगे तो यहाँ 1 बनेगा, 1 की पावर 2 बना जाएगा, तो कुल मिलाकर ई आ गया। 169 का 169 में पूछ रहा है, ये रहा वही -1 + 1, ये तो मतलब है इसका खोल के लिख दिया उसने, तो ये बाउंडेड तो है ही, बाउंडेड है, आंसर आ गया ए। और देख लीजिए 170, देखो वही आ गया फॉर्मूले वाला क्वेश्चन। अब इसमें फॉर्मूला पूछा लिमिट बताओ, तो क्या करेंगे, SN+1 की जगह L कर लेंगे, यहाँ L कर लेंगे, इधर सोल्व कर लेंगे, ये सोल्व कर लिया, ये रहा, ये रहा, इसको इधर लिया है, ये रहा, तो यहाँ पे L की वैल्यू तो 0 आएगी या L की वैल्यू 2 आएगी। ध्यान रखना इसकी लिमिट कभी 0 नहीं होती, क्योंकि इसने जो है सीक्वेंस रखी होगी, यहाँ पे कोई कंडीशन तो देनी, देखो यहाँ से चल जाएगा पता। S1 जो पहला टर्म आएगा इसका 2 आएगा, वो छोड़ो, मतलब 0 नहीं जाएगी कभी भी। यहाँ पे 2 वैल्यू बैठ रही ना, एक तो 0 बैठ रही है और एक 2 बैठ रही है, तो इसमें 0 नहीं जाती कभी भी, 2 जाती है लिमिट, तो इसकी 2 जाएगी, इस बात को ध्यान रख लेना बस 2। और यहाँ पे देखो Sn बराबर ये है, अब इसकी लिमिट निकालनी, तो इसमें n+3 आ गया, नीचे n आ रहा, तो दोनों को सेम करने के लिए 2 जगह तोड़ लो, ये तोड़ लिया, और इसकी लिमिट बैठ जाएगी e की पावर 2 ये रही, और इसकी लिमिट बैठ जाएगी 1, तो कुल मिलाकर आंसर e की पावर 2 है। 172 कोची सीक्वेंस हमेशा ही कन्वर्जेंट होती हैं, इसकी लिमिट हमेशा 0 होती है, ये तुम्हें पता ही है। और देख लीजिए 174 सीक्वेंस Sn ऑक्सिलेटरी है, तो ऑक्सिलेटरी का मतलब ना तो कन्वर्जेंट होगी ना डाइवर्जेंट होगी। अब ये सीक्वेंस कैसी है, ऑक्सिलेटरी है, -2 की पावर n आ जाएगा ना, ये रहा। अब ये क्या बाउंडेड है, क्योंकि सुप्रीम जाएगा +2 और इनफीम जाएगा -1, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, और वैसे ऑक्सिलेटरी भी है, तो इसके देखा जाए तो आंसर 2 हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, ये ऑक्सिलेटरी भी है और बाउंडेड भी है, आंसर गलत है ये। और देखो 176 में जाइए, कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब कहलाती है, उसकी लिमिट या तो +∞ होती है या -∞ होती है। और देख लीजिए सुप्रीम बताना इस सीक्वेंस का, वो तुम्हें पता ही है, पहला टर्म आएगा इसका 1/2 और लिमिट आएगी 1, तो सुप्रीम 1 चला गया, ये रहा। और देखिए एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट, अब कितनी बार क्वेश्चन आ गया ये, वही बोल जाना थोड़ा। और देख लीजिए मैं देखो कर लेता हूं, अब ये क्वेश्चन है, देखो ये देखो, अब ये देखो मोर लगा दिया पहले ही, अब वो कह रहा है यो कन्वर्जेंट है, तो फिर जरूरी नहीं कि ये कन्वर्जेंट हो, ठीक है, यहां लिखा मे और नॉट कन्वर्जेंट, हो भी सकती है और नहीं भी। अब ये देखो इसकी लिमिट निकाल ली, ये और ये सेम आ गए, तो इसकी लिमिट जो आएगी e की पावर 1 आएगी, ये आ गया। अब ये देखो sin n पाई, वही क्वेश्चन आ गया, ये 0 पे भी कन्वर्जेंट होगी 1 पे भी कन्वर्जेंट, क्योंकि हर टर्म 0 0 बैठ जाएंगे, तो 0 पे कन्वर्जेंट आएगी, तो इसका आंसर डी चला जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन है हमारे, इसे चेक करिए, एक मिनट कहां भाग गया, ये रहा। अब वो कह रहा है कि इस सीक्वेंस को बताओ, इसकी लिमिट निकाल के दिखाओ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसकी लिमिट निकाली ना, इसमें 2 तरह के हैं, एक तो एक काम करो, n की जगह इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और n जब ओड होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, इवन है तो ऐसा, ओड है तो ऐसा। अगर इसे लोगे तो लिमिट +1 आएगी, और इसे लोगे तो लिमिट -1 आएगी, तो इसकी लिमिट 2 है, 1 और -1, तो इसका मतलब ये ऑक्सिलेटरी है फाइनाइटली, ठीक है। अरे 2 लिमिट आ रही है इसके, कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है, तो ऑक्सिलेटरी फाइनाइटली है, तो उसने पूछा लिमिट कौन सी है, इसकी लिमिट 2 तरह की आ रही है, 1 या -1, तो ये तो है नहीं कोई सा भी, आंसर ये लिखोगे 5, कि इसका आंसर खाली, कहना इसकी लिमिट नहीं निकली, ये कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, और तो कोई आंसर है नहीं इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार करवा दिया तुम्हें, बस क्या करना, x+1 की जगह l लिख देना है और सोल्व कर लेना, ये आ जाएगा। ये रहा 184, इसका सुप्रीम इन्फीम निकालना, ये तो बच्चों का काम है।
अरे n की जगह 1 कर लो तो कितना बैठ जाएगा ऊपर, 3/, मैंने लिख दिया होगा यहाँ पर 3/5, और लिमिट लोगे तो 2/5। इसमें एक सुप्रीमम है एक इन्फीमम है। और देखिए ये है हमारा, ये रहा। तो इसका डाई साइड बताओ, पता है तुम्हारे लिमिट पॉइंट दो ही बैठेंगे, एक -1 +1, तो डाई साइड में क्या जाएगा 1 1 और -1। और देख लीजिए ये रहा -1 की पावर एंड राइट साइड, वही क्वेश्चन है तो ये रहा। अब ये क्वेश्चन है, इसको पूरा इंक्रीजिंग पूछ रहा है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट पूछ रहा है, तो पहले इसे खोल लो, ये खोल लिया 2 2। अब देखो ये सेम है, लेकिन अगले वाला जो है ये वाला इसे बताओ क्या है, ये बढ़ गया या कम हो गया? एक मिनट, ये वाला, ये 2 है और 4/3 है, तो 3 दूनी 6 तो यहाँ हो जाएंगे, 4 यहाँ हो जाएंगे, घट गया है, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग जाएगा, गलत हो गया, डिक्रीजिंग जाएगा ये। एक बार रुको, n की जगह 1 रखा, ये आ गया, 2 रखने पर 2 की पावर 2 और फैक्टोरियल 2, और 2 की पावर 3 और फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 8 ऊपर, और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 6, तो सही तो है 4/3, डिक्रीजिंग जाएगा भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, घट रहा है ना वो, हाँ घट रहा है, डिक्रीजिंग जाएगा, इंक्रीजिंग जाने का ये वाला जाएगा सी आंसर। और देखो ये वाला क्वेश्चन, ये तो मैं कितनी बार बता चुका, एलसीएम ले रख लो इसके अंदर, एलसीएम लेके देखो लो n का मान कितना रहा, तो n का मान बैठ रहा है 10 पॉइंट इतना, देखो यहाँ पर ये एलसीएम लिया, ये बैठ गया, -6 है, मोड़ लगा रखा, प्लस हो गया, ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर कर ली, ये बैठ गया, फिर इसको 3 को इधर लिया है, 21 बैठ गया, तो ये आ गया 21 से ये 2n बड़ा हो गया, 2 से डिवाइड कर लिया, तो n की वैल्यू इतनी आ गई 10.1। अब बताओ n होता है पॉजिटिव इंटीजर, और ये 10.1 से बड़ा है, तो कितना होगा? 11 रहा होगा, या 11 रहा होगा, 12 रहा होगा, 13 रहा होगा, और n कहा उसने ऐसा है, n > m, तो इन दोनों की तुलना कर लो, तो m की वैल्यू 11 है, जबकि इसने आंसर में कहीं पर भी 11 नहीं दिया, 12 दिया, तो इसका मतलब आंसर जाएगा इसका डी, नन ऑफ हाँ कोई सा नहीं है इनमें से को, ठीक है। अब एक ये है, देखो ये क्वेश्चन तुमने खूब रखा सीक्वेंस के अंदर, तुम्हें याद होगा, तो क्या करते हैं इसमें कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा करके ये आ जाएगा, और फिर लिमिट लेते हैं 0, क्योंकि डायरेक्ट यदि लिमिट ली तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी। और देखिए ये क्वेश्चन तो कई बार आ गया, इसमें अगर जैसे तुम यहाँ पर लिमिट लोगे इसकी, तो लिमिट एक आएगी +1 और एक आएगी लिमिट -1, और एक बार इवन और एक बार ओड, तो इसकी लिमिट निकाल लेना, तो ये है इसके लिमिट, 2 लिमिट आ गई। तो कोई पूछने का इसका ड्राइव सेट बनाओ, तो इसका जो ड्राइव सेट बना इस सीक्वेंस का, तो इस ड्राइव सेट में 2 एलिमेंट आए, 1 और -1। देखिए ड्राइव सेट का मतलब लिमिट पॉइंट, लिमिट जो निकलेगी एक तो वो लिमिट पॉइंट होता है, और एलिमेंट रिपीट हो रहे हो तो वो भी लिमिट पॉइंट होता है। तो हमने जब लिमिट निकाली इसकी तो 2 लिमिट आई, एक -1 भी बैठ रही है, एक +1 भी, तो ये सब इसके लिमिट पॉइंट है। और अब पूछ रहा है वो लिमिट सुपीरियर पूछ रहा है, यहाँ पे डंडा लगाया उसने, ये लिमिट सुपीरियर का मतलब क्या होता है, जो लिमिट पॉइंट निकले हैं उनमें जो बड़ा होगा वो लिमिट सुपीरियर होगा, तो इसमें जो लिमिट सुपीरियर है ये वाला, और लिमिट इन्फीरियर जो है वो -1 है। बताए थे सब तुम्हें लिमिट सुपीरियर लिमिट इन्फीरियर, लिमिट पॉइंट निकाल लो, उनमें जो बड़ा होगा लिमिट सुपीरियर, और जो छोटा होगा वो लिमिट इन्फीरियर। 190 पे जाओ, देखो ये क्वेश्चन है हमारा, ये सुप्रीम पे बताना। अब देखो यहाँ पर MRR, यहाँ पे 1 मिनट गलती लिखा हुआ है, मैं तो करेक्शन कर देता हूं, ये m+1/n, ये रहा। अब इसमें m को एक बार तो फिक्स कर लग रहो, m की वैल्यू 1, और n को वेरी करा लग रहो, तो ये एक सेट तो ये बना, इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। फिर 2 से मैंने क्या करा, m की जगह 2 कर दिया और n को वेरी करा दिया, 2 + 1/1, 2 + 1/2, ये रहा। फिर m की जगह 3 कर दिया, ऐसा ये। तो देखो ये सबका यूनियन कर दिया, तो वो ये बनेगी सारी सीक्वेंस। अब नीचे की ओर ऐसे जाओगे ना तो बढ़ता बढ़ता जाएगा, तो यदि इस पूरे सीक्वेंस का सुप्रीम ढूंढना तो इसका जो सबसे बड़ा आएगा उसे ढूंढो, लेकिन तो बढ़ता ही जाएगा, तो इसका मतलब इसका सुप्रीम नहीं मिलेगा। और इनफिनिम ढूंढना तो सबसे छोटे इसमें है, इसमें तो बढ़ गए ना, 2+ हो गए, इसमें 3+ हो गए, तो इसका इनफिनिम ढूंढ दो, इस वाले का इनफिनिम ढूंढ दो। तो इसके 2 काम कर लो, एक तो फर्स्ट टर्म निकाल लो और एक इसकी जनरल टर्म की लिमिट निकाल लो। तो फर्स्ट टर्म तो ये आ गई 2, और जनरल टर्म निकालनी तो 1 + 1/n आ जाएगा, 1 + 1/n की लिमिट कितनी बैठेगी 1, तो इसका इनफिनिम 1 आएगा। तो जो इनफिनिम इसका है वो पूरे का इनफिनिम होगा, सुप्रीम निकलेगा नहीं इसका, तो आंसर जाएगा इसका ये, सुप्रीम डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन इनफिनिम 1 है। 191 में देख लीजिए, ये तो तुम्हें पता ही है सब, इनमें से कौन सही नहीं है। ये सीक्वेंस 0 पर कन्वर्जेंट होती है, सबको पता। ये कन्वर्जेंट होगी किस पर, 3 पर होगी,
3/5 है नहीं, ये वाला आंसर सही है। सही का मतलब ये गलत लिखा हुआ, ये तो पूछ रहा विच इज नॉट ट्रू। और देखिए 192 में ये क्या कह रहा, एसन की लिमिट एल है, अगर किसी सीक्वेंस की लिमिट एल होती है और सीक्वेंस के अंदर सारे टर्म्स कैसे हैं, पॉजिटिव है, इसने कहा एसन जो है वो कैसी है, पॉजिटिव रियल नंबर्स की है, तो हमेशा लिमिट फिर या तो 0 आती है या 0 से बड़ी आएगी। अगर किसी सीक्वेंस के सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो उस सीक्वेंस की लिमिट हमेशा ही या तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी, कभी नेगेटिव में नहीं जाएगी। यहां देख लीजिए मैंने करके दिखा दिया, एसन की लिमिट एल दी तो एल की वैल्यू तो 0 होगी या 0 से बड़ी होगी। अब देखो मैंने एग्जाम्पल भी दिया, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल करके दिया है, ये एक मिनट इधर देखो, मैंने एक सीक्वेंस लिया है एसन बराबर n/n+1, इसमें n की जगह 1 2 3 रखो, हमेशा ही ये पॉजिटिव आएगा, लिख दिया मैंने ग्रेटर देन 0 आएगा। इसकी लिमिट चेक करियो कितनी बैठेगी, n कॉमन ले लो तो 1 आएगी और 1 0 से बड़ा है। अब देखना इस सीक्वेंस को देखना, एसन बराबर दिया 1/n, n की जगह 1 2 3 कुछ भी रखो, ये पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इसकी लिमिट देखना 0 आएगी। तो मैंने ये दिखाया कि देखो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन लिमिट 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी। ठीक है, थोड़ा मैं वैसे तो ये। अब आ जाइए 193 पर, 190 में क्या विच इज नॉट ट्रू। अब इनमें से बताओ कौन सा गलत है। पहला, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, जितनी भी बाउंडेड सीक्वेंस होती हैं वो कन्वर्जेंट होती हैं, पहले आंसर गलत हो गया। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती हैं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती हैं, बट उल्टा जरूरी नहीं है कि सही हो। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था, ये बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है, तो हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, तो पहली वाली बात ही गलत है। ये विच इज नॉट ट्रू, बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट जरूरी नहीं है। फिर ये एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड, ये बात सही है। ये इसमें देखो लिमिट रखोगे n की जगह इन्फिनिटी, 1/∞ 0, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ। तो इसमें जो आंसर है वो जो ए आया, कौन सा गलत आया, विच इज नॉट ट्रू जो सही नहीं है, तो पहले वाला है ए है, ये गलत लिख दिया इसने आंसर। इसने कहा विच इज नॉट ट्रू, तो बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होती, ये भी सही नहीं है, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस ये तो सही है। और इसकी लिमिट जो आएगी n की जगह इन्फिनिटी रखो, 1/∞ 0, तो ये तो सही रखी। अच्छा p की वैल्यू नेगेटिव में ना, अरे देखो सी वाला आंसर बता रहा हूं मैं, सी वाला आंसर ए लिमिट लिखा है इसने 1/n�p, और जब n की जगह तुम इन्फिनिटी भरोगे, n की जगह क्या भरोगे इन्फिनिटी, तो 1/∞p आ जाएगा। और लेकिन p जो है वो नेगेटिव है, जब p नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा वो, तो इन्फिनिटी की पावर यहाँ आ जाएगा p, ऐसा है। अब ये ऊपर की पावर पॉजिटिव बन गई, तो इसका आंसर इन्फिनिटी जाएगा। इन्फिनिटी की पावर 1 2 3 4 5 वो इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव आ जाए, इन्फिनिटी की पावर -2 आ गई, तो इसका मतलब 1/∞ आ गया, और 1/∞ का मतलब क्या हो जाएगा 0, तो फिर आंसर 0 जाएगा। तो उसने p नेगेटिव बताया तो इसको ऊपर लिया हो तो फिर ये पॉजिटिव हो गया, अब इन्फिनिटी की पावर पॉजिटिव होने पे ये आंसर इन्फिनिटी आएगा, और लिख रखा है इसने 0, तो आंसर तुम्हारा डी सही है। ये रहा। और देख लीजिए 194, ये तो कितनी बार आ गया, इसकी रेंज बताओ। इसमें दो ही तो एलिमेंट है, 1 और -1, वही इसकी रेंज है। डोमेन कोई क्या है, डोमेन तो हमेशा सीक्वेंस का नेचुरल नंबर होता है। और देख लीजिए ये वाली बात, ये पहले फिर आ गया दोबारा क्वेश्चन जो है वही 250 आएगा। एसन की लिमिट इन्फिनिटी है, टी बाउंडेड है, तो इन्फिनिटी यहाँ रखोगे यहाँ, तो इन्फिनिटी प्लस tn, तो इन्फिनिटी बैठेगा, तो डाइवर्जेंट जाएगा आंसर। और क्या पूछा इसमें, ये तुम्हें बताया था मैंने, देखिए मैंने कहा था जब भी कभी लेस देन लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो इसका मतलब ये नंबर a और -a के बीच में होता है। और जब मोड x ग्रेटर देन a लिखा हो तो फिर दो बात होती हैं, अगर मोड x ग्रेटर देन a लिखा हुआ तो x की वैल्यू a से बड़ी रही होंगी और x की वैल्यू -a से छोटी रही होंगी, ये मोड की डेफिनेशन होती है। तो उसने कहा ये वैल्यू इससे कम है, तो इसका मतलब ये वैल्यू प्लस एप्सिलॉन और माइनस एप्सिलॉन के बीच में है। अब तुम्हें यहाँ से 1 को गायब करना, पूरे में 1 ऐड कर दिया, तो 1 माइनस एप्सिलॉन और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, तो इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन करे, बस यही क्वेश्चन थे जो ये सब आए हुए क्वेश्चन करे हैं मैंने, इसके अलावा वैसे कैसे क्वेश्चन नहीं करे हैं, और तुम अपने आप ट्राई करिए। ठीक है बच्चों, इन्हें करते रहिए, और अगली वीडियो फिर देखेंगे जो अगला चैप्टर होगा। लेकिन ध्यान रखना, पहले टेलीग्राम पर जरूर जाइए, टेलीग्राम पर जाकर उन क्वेश्चनों को करिए बिना देखे, और फिर उसके बाद में जब तुमसे क्वेश्चन ना हो तो वीडियो देखिए। ठीक है बच्चों।